आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ये वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि कुछ वीडियोस पाइपलाइन में हैं और जैसा कि हम लोग 2-3 दिन पहले बोल चुके हैं कि इन वीडियोस को हम लोग करेंगे, लेकिन बैक टू बैक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है और इसी वजह से ये वीडियोस पुश होते चले जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं रफाल फाइटर जेट्स के बारे में, क्योंकि इन फाइटर जेट्स को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसके बारे में कोई बातचीत कर नहीं रहा है। कुछ समय पहले जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन भारत आए थे तो राज शमानी ने एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था उनसे पॉडकास्ट के दौरान। राज ने पूछा था कि आपका एआई रेवोल्यूशन काफी हद तक यूएई और यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, जहां पैसे यूएई से आ रहे हैं और चिप्स यूएस से। उसके रेस्पॉन्स में मैक्रोन साहब ने कहा था कि ये फ्रांस के लिए बेस्ट पॉसिबल वे है, क्योंकि ऐसा करने से उनके पास में अपॉर्चुनिटी बनी रहती है कि वो रेस में बने रहे। यानी कि फ्रेंच प्रेसिडेंट वहां पर एक्नॉलेज करते हैं कि अकेले ये चीज करना उनके लिए मुश्किल है। कुछ इसी तरीके से उनकी तरफ से रफाल फाइटर जेट्स को लेकर भी एक काम किया गया था और रफाल को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी कि रफाल के F5 वेरिएंट को यूएई को फंड करेगा। देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यूएई को F-35 बेचने की बात हो रही थी, लेकिन फिर वो कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ पाई। एग्जैक्टली इस मोमेंट पर फ्रांस ने अपने आप को पिच किया और यूएई को बताया कि अगर वो इस प्रोग्राम को फंड करेंगे तो उनको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मिलेगा और उनके पास में टेक्नोलॉजी का होल्ड होगा। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये स्क्रिप्ट हम लोगों ने कहीं सुनी है। वेल, भारत के साथ में ये चीज कई बार हुई है, चाहे वो FGFA प्रोग्राम हो या फिर स्कॉर्पियन सबमरीन वाला प्लान। इंटरेस्टिंगली, जिस तरीके से भारत ने अपने आप को FGFA प्रोग्राम से अलग कर लिया था, जब रशिया की तरफ से भारत को FGFA प्रोग्राम में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एक्सेस नहीं दिया जा रहा था, लगभग उसी तरीके से यूएई ने अपने आप को रफाल F5 प्रोग्राम से अलग कर लिया है। देखिए, अगर आप रफाल F5 को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एयरक्राफ्ट करंट एयरक्राफ्ट की तुलना में पूरी तरीके से अलग है। सबसे पहले इसके ऊपर एक नया रेडार होगा और रफाल की जो सबसे बड़ी कमी है उसको दूर कर दिया जाएगा। ये नया रेडार गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। वहीं पर रफाल की जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, तो उसमें भी एक काफी सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट आएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रा में यूज होने वाले सभी ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स गैलियम नाइट्राइड बेस्ड हो जाएंगे। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के ऊपर एक ऑल टुगेदर नया इंजन होगा जिसको नाम दिया गया है M88 T-Rex। ये इंजन इस एयरक्राफ्ट को उसी फ्यूल के साथ में ज्यादा रेंज प्रोवाइड करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड होगा ASN-4G। ये एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम होगी जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करेगी। यानी कि करंट रफाल की जितनी भी क्रिटिसिज्म है, चाहे वो सबसोनिक स्काल्प मिसाइल सिस्टम को लेकर हो, छोटे रेडार को लेकर हो या गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इन सभी चीजों को पूरी तरीके से एड्रेस कर दिया जाएगा। और अगर पैकेज के तौर पर रफाल F5 को देखा जाए तो ये एक सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी बूस्ट है। मेरा स्टैंड आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। मैं पर्सनली 114 रफाल डील को इंडोर्स नहीं करता हूँ, हालांकि हमारी टीम में ही इसको लेकर दो राय है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत 114 रफाल फाइटर जेट एक्वायर करे और जल्द से जल्द इनका इंडक्शन कराए। इनफैक्ट कुछ टीम मेंबर्स तो यहाँ तक रेकमेंड करते हैं कि ये 114 जेट सीधे सीधे आप ऑफ द शेल्फ ही खरीद लो, क्योंकि जिस लेवल पर भारतीय वायुसेना इस समय है उसको ध्यान में रखते हुए स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का नंबर बढ़ाना है और अमेरिकन इंजन्स के चलते दूसरे प्रोग्राम के ऊपर भारत पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। अब यूएई के विड्रॉल के बाद में फ्रांस को ये पूरा का पूरा प्रोग्राम खुद फंड करना पड़ेगा। और अगर आप यूरोप के वेपन प्रोग्राम्स को ध्यान से मॉनिटर करते हैं तो आपको पता होगा कि इसका मतलब ये है कि ओवरऑल प्रोग्राम डिले हो जाएगा। अच्छा, भारत के रफाल प्रोग्राम के ऊपर इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत जो फाइटर जेट एक्वायर करने जा रहा है वो F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है और उनके डेवलपमेंट में इतना सिग्निफिकेंट खर्चा नहीं आएगा। और चांसेस हैं कि जब भारत की तरफ से ये 114 रफाल फाइटर जेट की डील साइन की जाएगी तो वहां से आने वाले कैपिटल का प्रयोग करके फ्रांस इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकता है। वैसे भी इस प्रोग्राम में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लगभग 11 बिलियन का था और उस 11 बिलियन में लगभग 6 बिलियन यूएई की तरफ से इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, 5 बिलियन डायरेक्टली और लगभग 1 बिलियन दूसरे तरीकों से। होप इस नए डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लैरिटी आप सभी को मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।